भी देती हूँ। मैं वर्षा, बारिश, बरसात में वृष्टि, कई नाम है मेरे और है कई रूप, बस देना है उन्हें सही स्वरूप। तो आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। लाइक हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम होती है वो बहुत स्पेशल होती है ना, लाइक दिल के बहुत करीब होती है। जैसे वो स्कूल का फर्स्ट डे जो अभी याद नहीं है, और लेकिन वो फर्स्ट क्रश जिसको देखकर आज भी हम हो जाते हैं ब्लश या हाँ लाइक होता है। और उसके बाद में फर्स्ट डेट होती है, फर्स्ट प्रपोजल होता है, लाइक फर्स्ट बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, फर्स्ट बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती है। फर्स्ट कॉलेज का डे, फर्स्ट जॉब, फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट किस, फर्स्ट वो पहला प्यार जिसका अब तक चढ़ा हुआ है बुखार, वो पहले किस जिसे आज भी हम करते हैं बहुत मिस एंड सो ऑन। तो एक लड़की है जो उसके साथ भी कुछ ऐसे ही अनुभव हुआ है। तो मेरी कहानी का शीर्षक भी यही है कि एक अजीब अनुभव जो उसको पहली बार हुआ है। तो एक लड़की जो एक अनजाने से सफ़र में है, एक अनजानी सी दुनिया में बस अभी उसने अपना कदम बढ़ाया है। और ये अनजानी दुनिया और कोई नहीं, लफ्ज़ों की, अल्फाजों की, कविताओं की और कहानी की है। और इस दुनिया में एक लड़का भी है, और लड़का काफ़ी समय से इस कहानी का हिस्सा है। एंड मैं बता दूँ आप लोगों को, ये कहानी कोई रोमियो जूलियट या फिर हीर रांझा की नहीं है। ये कहानी लव स्टोरी भी नहीं है, पर लव तो इसमें बेशुमार है, वो आप देख लीजिएगा कैसे। तो कहानी ये कि लड़की ने फर्स्ट टाइम ये सारी कविताओं वाली दुनिया में गई और उसने पहली बार एक लड़की को कहानी पढ़ते हुए सुना। जब पहली बार उसने उस लड़की को कहानी पढ़ते हुए सुना ना, तो उसे लगा जैसे उसने कोई कल्पनाओं का ख्वाब बुना हो, क्योंकि उस लड़की की कहानी में जो सादगी और सरलता का भाव था ना, उसे ऐसे लग रहा था जैसे समुद्र का गहराव था। क्योंकि कठिन भाषा में तो बहुत कोई लिख लेते हैं, कठिन भाषा का प्रयोग कर तो बहुत से लोग लिख लेते हैं, लेकिन जो सरलता में गहराई दे दे वही तो दिल को छू लेते हैं। तो वो लड़का भी कुछ ऐसा ही था उस लड़की के लिए। तो फिर उसने अब जब कहानी पसंद आई उसको, और एक्चुअली वो सोशल मीडिया पर इतनी थी नहीं अभी क्योंकि उसने ये सारी इवेंट वाली दुनिया और उसमें अपना कदम रखा था, तो सोशल मीडिया पे वो थी नहीं इतनी। तो स्टिल उसने सोचा कि अच्छा, उस लड़की से उस दिन उसकी मुलाकात भी नहीं हुई, तो फिर उसने कहा कि एक काम करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे फॉलो किया जाए। तो उसने सोशल मीडिया पर कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढा, और वैसे लड़की बड़ी शाय थी कभी, बिकॉज हमेशा से स्कूलिंग भी गर्ल्स, कॉलेज भी गर्ल्स, लाइक गर्ल्स तो इंटरेक्शन लाइक मेल्स के साथ इंटरेक्शन उसका अच्छा नहीं था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या गट्स आए, उसने डायरेक्टली डीएम में लिख दिया, यू आर वेरी बेस्ट, लाइक तुम बहुत सुपर थे लास्ट इवेंट में, एंड ही जस्ट सेड थैंक यू सो मच। फिर उसने सोचा एक काम करते, धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू करते, बिकॉज उसे पढ़ना बहुत पसंद था। तो उसने शुरुआत की, उसने एक सारे पोस्ट को पढ़ना शुरू किया, हाइलाइट्स को पढ़ना शुरू किया, और उसकी आवाज़ तो माशाल्लाह ज़बरदस्त थी। तो बस धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। लेकिन वो उस इंस्टाग्राम के हैशटैग ट्रेंड से अनजान थी कि अगर आप लोग किसी की पुरानी हाइलाइट्स पढ़ रहे हो और पुराने पोस्ट पढ़ रहे हो, या फिर अगर उसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, मतलब दाल में कुछ काला है। बट रियल में ऐसा नहीं होता ना, लाइक हम किसी को अप्रिशिएट करने के लिए या किसी की कला को अच्छा महसूस करने के लिए, या हमें उसकी कला अच्छी लगती है उसके लिए भी उस बेसिस पे भी कर सकता है। मुझे तो ऐसे लगता है, बाकियों का पता नहीं। तो बस मैंने भी ऐसी शुरुआत करी, और धीरे धीरे मैं हर हाइलाइट्स को उसकी पढ़ती गई, और जो मुझे अच्छी लगी मैंने उस पर रिएक्ट किया। मुझे जो स्टोरीज़ मैंने उसकी बहुत सारी पढ़ी और मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैंने उस पर उसको अप्रिशिएट किया, एंड ही सेड थैंक यू। और उसकी एक आदत थी कि वो हर स्टोरी में ना कुछ अतरंगी से सवाल करता था। तो मुझे उस अतरंगी से सवालों का एक अतरंगी सा जवाब ढूंढना होता था। तो मैं हमेशा क्या करती थी, एक सतरंगी सा जवाब बना के उसको देती थी, ताकि मैं उसको इम्प्रेस कर सकूँ का इसका मतलब ये नहीं दैट आई एम हैविंग सम वन साइडेड लव और समथिंग, बट कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मान लिया था उसको, क्योंकि पहली बार सुना था ना। क्योंकि जब पता चला धीरे धीरे उसको पढ़ने पर, अरे बंदा इतनी हायर स्टडीज़ कर रहा है, जॉब कर रहा है, राइटर भी है, और न जाने क्या क्या चीज़ें कर रहा है। तो इट्स लाइक कि मल्टी टैलेंटेड लोगों को देख के ऐसे लगता है ना, अरे यार ये इंसान कैसे क्या कर रहा है। तो एक तरह से इंस्पिरेशन बन जाते हैं वो लोग, और वो पर्सन उस लड़की के लिए आज भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो फिर उसने धीरे धीरे यही सारी चीज़ें शुरू करी। फिर धीरे धीरे उसे पता चला कि उसका ना एक ऑफिशियल पेज भी है, तो उसने उसको भी फॉलो करना शुरू किया। उसमें भी धनाधन जो भी पोस्ट पढ़ते जा रही थी, और जो भी अच्छी लग रही थी, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ चालू था। एक दिन सडनली वो हमेशा जैसे सुबह उठ के अपने रेगुलर वर्क करके फिर जब भी वो फ्री होती थी, तो वो देखती थी आज स्टोरी में क्या नया है, आज क्या सवाल है, आज एक नया जवाब ढूंढा जाएगा। क्योंकि वो अभी शुरुआती दौर में लिखना शुरू कर रही थी, तो उसे अच्छा लगता था कि ना कोई टॉपिक मिले और उस पर लिखा जाए।
तो एक दिन सडनली वो सुबह उठी और उसने देखा कि अरे ये क्या, आज तो कोई स्टोरी नहीं है। फिर देखा तो चलो एक काम करके सर्च कर लेते हैं। सर्च किया तो कोई हाइलाइट्स भी नहीं है। फिर देखा तो पता चला कि पोस्ट भी नहीं दिख रही है। तो आई थॉट कि चलो कोई पुअर कनेक्शन या कुछ चीज़ें रही होंगी। तो ऐसे ही चलता रहा। अब सोशल मीडिया पे थी नहीं ज़्यादा, तो उसे पता नहीं था कि ऐसा कब होता है। तो वो गई गूगल बाबा के पास, उसने सर्च किया कि वाई आई कांट सी समवन्स इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो उनका मैसेज एक बड़ा सा ब्लॉग आया कि मे बी यू आर हैविंग अ पुअर कनेक्शन, और इफ समवन ब्लॉक्ड यू if someone block you can't see their profile or their Instagram stories or their highlights. So लड़की का रिएक्शन था ब्लॉक, क्योंकि उसको ऐसे लगता था, हाँ ऑफ कोर्स ब्लॉक, क्योंकि उसका हमेशा से ऐसे था कि ब्लॉक तो लड़के हुआ करते हैं। आई मीन ज़्यादातर इन जनरल लड़के ज़्यादातर ब्लॉक हुआ करते हैं, और लड़की ब्लॉक हुई है। और मतलब जो लड़की थी वो लाइक सिंपल थी, तो उसे लगता था कि जो बैड बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं या बहुत ज़्यादा फ्लर्टी चीज़ी काइंड ऑफ होते हैं, उन लोगों को ब्लॉक किया जाता है। ऐसे ही मतलब किसी की पोस्ट को लाइक करो, अच्छे आंसर्स दो, ऐसे को ब्लॉक कर दिया। थोड़ा अजीब लगा उसे ये सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे उसने फिर भी स्टिल बहुत पॉजिटिव थे ना, तो उसने सोचा कि अच्छा क्यों ब्लॉक किया, रीज़न जानना है उसको। अब मैसेज तो नहीं कर सकते थे क्योंकि इतने गट्स नहीं थे ना, शाय थी लड़की। तो फिर उसने धीरे धीरे जब किसी और तरीके से फाइंड किया कि क्या रीज़न रहा होगा, तो उसने सोचा मे बी शायद क्योंकि वो रेगुलरली उसको मतलब लाइक कर रही थी, कमेंट कर रही थी, मे बी सबका बिजी शेड्यूल होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना जो हमें नॉर्मल लगे वो सामने वाले के लिए भी नॉर्मल हो। मतलब हमारा नॉर्मल किसी और के लिए नॉर्मल भी तो हो सकता है ना। तो वो चीज़ें उसने सोची, और फिर उसने सोचा कि अच्छा मे बी वो बिज़ी हो, और वो शायद ये समझ रहा हो कि मुझे शायद कोई वन साइडेड क्रश है या वन साइडेड लव है, और वो किसी को शायद कोई झूठी होप नहीं देना चाह रहा हो, इसलिए शायद उसने ये सारी चीज़ें की। तो बस आज तक वही पॉजिटिव चीज़ों के साथ चल रही हूँ। और स्टिल एक क्वोट लिखा था उसके ऊपर कि वो लड़की आज भी एक क्वेश्चन करती है अपने आप को कि क्यों, मतलब तो वो कहती है कि न जाने क्यों हम उनके लेखन के इतने दीवाने हुए बैठे हैं, न जाने क्यों हम उनके लेखन के इतने दीवाने हुए बैठे हैं, न जाने क्यों हम उनकी आवाज़ के नशे में इतने मदहोश हुए बैठे हैं, ये जानते हुए कि वो हमें अपने अकाउंट से कब के ब्लॉक किए हुए बैठे हैं। थैंक यू।